हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच हैप्पीली विद प्रिया बुटीक पर। पिछले वीडियो में हमने बोट नेक ब्लाउज़ शोल्डर टू वेस्ट तक ब्लाउज़ की कटिंग देखी थी। इस वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारा कपड़ा है। जो भी हमने पेपर कटिंग की है उससे हम इसे कट करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली कट करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने पेपर कटिंग का यूज़ करके फैब्रिक भी कट कर दिया है। ये हमारा अस्तर का पार्ट है जहाँ पर मैंने कैनवास पर गला बना दिया है और उसे इस पर प्रेस से चिपका दिया है। और ये हमारा मेन फैब्रिक है। मैंने अस्तर के 2 पार्ट कट किए हैं और एक पार्ट को मैंने अस्तर पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाकर चिपका दिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। गले का पार्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये हमारा साइड वाला पार्ट है। ये मेरा मेन फैब्रिक है। इस तरह से ये दोनों पार्ट है और ये अस्तर का पार्ट है। ये हमारे फ्रंट के पार्ट है। इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए मैंने एक ही अस्तर का यूज़ किया है। इसको मैं डायरेक्टली इससे अटैच कर दूँगी। ऐसे मैंने 2 पार्ट कट किए हैं और यहाँ पर आप चौक का निशान देख रहे हैं। इसमें मैंने 0.5 ज़्यादा ऐड किया है। मैंने जो भी पेपर कटिंग पर जहाँ पर भी क्रॉस मार्क किया था वहाँ पर मैंने 0.5 ज़्यादा ऐड करके कट किया है। दोनों साइड से मैंने वैसे ही कट किया है। और पीछे के साइड में भी अस्तर को मैंने इस तरह से कैनवास से गला बना दिया है। तो पहले हम बैक स्टिच पीछे के गले की स्टिचिंग करेंगे और फिर फ्रंट का देखेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर को राइट साइड से रखना है इस तरह, और उस पर मेन फैब्रिक को राइट साइड से रखना है और उस पर जहाँ पर हमने कैनवास का गला लगाया है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख देना है, इस तरह से, ताकि जब हम यहाँ से स्टिच करेंगे इसे पलटाएंगे तो यह अंदर के साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे रखा है। अब मैं स्टिच कहाँ से लगाऊंगी? यहाँ से 0.5 पर मैं स्टिच लगाऊंगी। बाद में ये जो आर्म होल का हमारा पार्ट है यहाँ पर भी मैं स्टिच लगाऊंगी। ये जो आर्म होल का हमारा पार्ट है यहाँ पर भी मैं स्टिच लगाऊंगी और नीचे की साइड में एक स्टिच लगाऊंगी और फिर इसे पलटा दूंगी। तो देखिए मैं किस तरह से लगाती हूँ स्टिच इसको। आप चाहो तो इसे पिनअप भी कर सकते हो। इस तरह से मैंने गले के साइड में 0.5 का डिस्टेंस रख के स्टिच लगा दी है। अब मैं यहाँ पर भी वैसे ही स्टिच लगा दूँगी। फाइव के डिस्टेंस से सिल लिया है और नीचे के साइड में भी मैं 0.5 का डिस्टेंस रख के इसे स्टिच करूँगी। अगर ये कहीं भी ऐसा जमा हो रहा है तो आप इसे प्रेस कर लें। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे स्टिच लगा दी है। अब मैं जो भी मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करूँगी।
तरह से मैंने इसे सिल दिया है। अब मैं यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगाऊंगी, यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी और नेक की साइड में भी मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी इस तरह से। फिर यहाँ पर भी मैं इस तरह से छोटे छोटे कट लगाऊंगी। और यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी। इस तरह से अब हम इसे पलटा देंगे। इस तरह से मैंने इसे पलटा दिया है। अब हम इसे प्रेस से एक बार अच्छे से सेट करेंगे और फिर प्रेस लगाने के बाद मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। इसे प्रेस लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से भी सिलाई मारेंगे। यहाँ आर्म होल की साइड में भी आर्म होल की साइड में हम बाद में सिलाई मारेंगे। पहले गले की साइड में और नीचे की साइड में एक सिलाई मार देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करके मैं आपको इसे रेडी करके दिखाती हूँ। और यहाँ से हुकाई की पट्टी भी लगा देंगे। दोनों पार्ट को हम इसी तरह से रेडी करेंगे। मैं आपको इसे बैक पार्ट को रेडी करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इसे प्रेस लगा दिया है, रेडी कर दिया है। अब मैं गले के यहाँ से एक स्टिच लगा दूँगी और नीचे की साइड में भी स्टिच लगा दूँगी। यहाँ पर मैं स्टिच नहीं लगाऊँगी, इस साइड में मैं तब यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी जब मैं यहाँ पर स्लीव अटैच करूँगी। तो पहले हम गले की साइड में यहाँ पर और जो हमारा बाकी का यहाँ का पार्ट है यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले मैं गले की साइड से सिलाई लगाऊंगी। फिर यहाँ से हमारा जो ये साइड का पार्ट है यहाँ पर भी हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम नीचे की साइड में भी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर साइड में इस तरह से ये हमारा शोल्डर का रह गया है। यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे। मुझे जहाँ जहाँ पर स्टिच लगानी थी मैंने लगा दी। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिखाई दे रहा है हम उसे कट कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने ये वाला पार्ट रेडी कर दिया। मैं इसको फिर एक बार अच्छे से प्रेस लगा दूंगी और अच्छे से रेडी कर दूंगी। और ये साइड में मैं हुकाई की पट्टी लगा दूंगी। दूसरा पार्ट भी मैं ऐसे ही रेडी करूंगी। जब हम स्लीव लगाएंगे तब हमारे यहाँ पर अपने आप सिलाई आ जाएगी, तो ये भी अच्छे से बैठ जाएगा। अगर आपका इस तरह से उठा हुआ भी लग रहा हो तो ये अच्छे से बैठ जाएगा जब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जब हम इसको स्लीव अटैच करेंगे तब हमारी ऐसी सिलाई यहाँ पर भी आएगी। तो मैं दूसरा पार्ट भी ऐसे रेडी कर दूँगी। दूसरा पार्ट भी हमारा इसी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लें, फ्रंट पार्ट को स्टिच करते हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने के लिए हमें पहले अस्तर के दोनों जो पार्ट हैं, साइड पार्ट, ये हमारा बीच में का है और ये हमारे दोनों ऐसे साइड के पार्ट हैं। तो इसे इससे और इसे हम इसे पहले अटैच करके रेडी करेंगे। वैसे ही हमें मेन अस्तर पर भी इसे इस तरह से अटैच करके रेडी करना है। अब हम इसे कैसे अटैच करेंगे, जिस साइड से मैंने कैनवास लगाया है उसी साइड से मुझे इस तरह से इसे जॉइन करना है। मतलब ये जो भी मेरी सिलाई है वो कैनवास, जिस साइड से मैंने कैनवास लगाया है उस साइड से इस तरह से दिखेगी। तो मैं इसे इस तरह से अटैच करूँगी। ये मेरे साइड का पार्ट है, इसे मैंने इस तरह से रखा। और 0.5 डिस्टेंस से मैं इसे सिल रही हूँ। कपड़े को कहीं पर भी खींचना नहीं है। इस तरह से मैंने इसे जॉइन कर दिया। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। फिर मेरा जो ये सामने का पार्ट है ये इसे बहुत अच्छे से, मतलब मेरा कहीं पर भी पॉइंट नहीं बनेगा, ये पूरा प्लेन आ जाएगा। तो हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही अटैच करेंगे। फिर इसको छोटे छोटे कट, मतलब इस तरह से हम इसे कट लगाएंगे। इस तरह से मैं इसे पूरे साइड में इस तरह से कट लगाऊंगी और फिर इसे ऐसे खोलकर मैं अच्छे से प्रेस लगा दूंगी। अस्तर को और मेन फैब्रिक को मैं इसी तरह से रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मैंने इसे जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे ही अटैच किया है और पीछे की साइड में मैंने इस तरह से इसे छोटे छोटे कट्स लगाकर अच्छे से प्रेस कर दिया। आगे की साइड से ये बहुत प्लेन आया है और ये अस्तर का पार्ट है। इसे भी हमने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है और
कट्स लगाकर प्रेस भी कर दिया है। देखिए ये जो मेरे सिलाई का पार्ट है, जहाँ से मैंने कैनवास लगाया है उस साइड से आया है। अब हम गले का शेप बनाएंगे। गले का शेप बनाने के लिए मैं यहाँ पर डोरी लगाने वाली हूँ। ये आगे की तरफ मैं ये वाली डोरी लगाने वाली हूँ और यहाँ पर इस तरह से मुझे डोरी लगानी है। तो ये मैं कैसे लगाऊंगी, मैं अभी आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। शोल्डर को शोल्डर से इस तरह से मैच किया और जहाँ पर भी मैंने मार्क किया है वहाँ पर से मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर से मैच किया से अब ये जो मेरी डोरी है मैंने इसे ये साइड से निकाल दिया ताकि मुझे इसे जहाँ पर भी सेट करना है मैं अच्छे से सेट कर पाऊँ। मुझे यहाँ तक सिलाई लगानी है। अब ये बराबर से आए हैं। ध्यान रहे कि ये सेंटर का पार्ट सेंटर से बराबर मैच हो। यहाँ पर भी मुझे ये डोरी लगानी है। तो ये भी मेरा बराबर आया इस तरह। शोल्डर को शोल्डर से अब ये जो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बीच में से इस तरह से काट दें। यहाँ पर इस तरह से मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से छोटा कट लगा है, यहाँ पर भी।
फिर इसको पलटा देना। इसको खींच देना। इस तरह हो। ये जो हमारा नेक का पार्ट है हमने इसे अच्छे से पलटा दिया है और प्रेस भी लगाना है। उससे पहले हम ये पीछे वाला पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। मैंने सेंटर को सेंटर से इस तरह से मैच किया है। इसे अच्छे से सेट कर ले और फिर इसके ऊपर 0.5 की डिस्टेंस से स्टिच लगाएंगे।
कुछ भी खींचना नहीं है हमें, जैसा हमारा आ रहा है वैसे ही हमें स्टिच लगानी है। आप पिन लगाकर भी स्टिच कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। पूरी फिनिशिंग के साथ इसे ऐसे सिल लेना है। और फिर ऐसे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। सभी साइड में हमें इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसे पलटे तो ये अच्छे से पलट जाए, कहीं भी हमारा क्रीज ना रहे, कुछ भी पॉइंट वगैरह ना बने। ये जो आर्म होल का पार्ट है इस पर भी मैं एक स्टिच लगा दूंगी, क्योंकि हमें बैक साइड में भी ऐसे ही स्टिच लगाई थी, तो मैं फ्रंट साइड में भी ऐसे ही स्टिच लगा दूंगी। दोनों साइड से हमें आर्म होल के साइड में स्टिच लगानी है 0.5 के डिस्टेंस से, और फिर इसको भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे पलटा देंगे। इसे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे धार स्टिच भी लगाएंगे और फिर पलटा देंगे। धार स्टिच लगाने से क्या होता है कि यह बहुत अच्छे से पलट जाता है और हमारा अस्तर का जो कपड़ा है वो आगे की तरफ नहीं आता। जो बैक साइड में है मैंने उस पर भी दिखाया नहीं, पर मैंने धार स्टिच लगाई है। जहाँ तक हमारी धार स्टिच जाती है वहाँ तक हमें लगानी है। आपने जो भी हमने बैक साइड को भी स्टिच किया है उसे भी हमें आर्म होल के साइड में धार स्टिच लगानी है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा अस्तर है वो आगे की तरफ नहीं आता। अगर प्रेस भी लगाए तो वो अच्छे से पीछे की साइड में बैठ जाएगा। अब मैंने दोनों साइड से सिलाई मार दी है और इस तरह से कट भी मार दिया है। अब इसे हम धार स्टिच लगाकर पलटा देंगे। अब मैंने हमारा पूरा अस्तर पीछे की तरफ से पलटा दिया। गले का साइड भी बहुत अच्छे से आया है। अब गले की साइड में और नीचे की साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। मैं नीचे की साइड में सिलाई लगा दे रही हूँ ताकि जो भी हमारा कपड़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए, अस्तर बाहर की तरफ से ना दिखे। नेक की साइड में भी हमें ऐसी ही सिलाई लगानी है। ये नीचे की तरफ सिलाई हो गई। अब हम नेक के साइड में भी वैसे ही सिलाई लगाएंगे। ये हमने गले की साइड में भी सिलाई लगा दी है। शोल्डर के साइड में भी हमें सिलाई लगानी है। और जब भी हम रफल स्लीव को अटैच करेंगे तब हमारे जो आर्म होल के साइड है वहाँ पर भी सिलाई आ जाएगी। ये मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर हुकाई की पट्टी भी लगा दी है और मेरा शोल्डर का भी पार्ट, ये मेरा बैक पार्ट तैयार हो गया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें शोल्डर को शोल्डर से जोड़ देना है। इस तरह से मैं दोनों को एक दूसरे पर रखूँगी और दोनों साइड में स्टिच लगा दूँगी।
और फिर मैं साइड की फिटिंग भी कर दूँगी। मेरा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब हमें यहाँ पर रफल स्लीव लगानी है। इसे रफल स्लीव लगाने के बाद साइड फिटिंग करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि इसकी स्लीव्स बहुत अच्छे से बैठ गई हैं और ये बहुत अच्छी लग रही है पहनने के बाद। सिर्फ मैंने जो नेक डीप लिया था यहाँ से जो मैंने नेक डीप लिया था तो वो 1.5 इंच लिया था। तो आप ध्यान रखें, आप जब भी बोट नेक का नेक डीप लें तो 1.5 इंच ना ले, 1.75 भी नहीं, 2.5 से 3 इंच तक लें, क्योंकि ये गला अच्छा हुआ है पर थोड़ा सा लग रहा है मेरे नेक को, तो मैं बाद में इसे डिप कर लूँगी। पर आप जब भी कटिंग करें तो ध्यान रखें कि जो भी आपका गला है सामने वाला, अगर आप बोट नेक स्टिच कर रहे हो तो 2.5 या 3 इंच तक रखें, ताकि वो हमारी जो नेक है उससे ज़्यादा लगे ना। तो बाकी इसका सब कुछ फिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से बैठ गई है, आप देख सकते हैं। और ये स्लीव्स भी बहुत अच्छे से दिख रही हैं। इसे बनाने के बाद आप एक बार इसे प्रेस ज़रूर करें। मैं बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट का लुक है। हमने पीछे की तरफ से हुकाई की पट्टी की है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूँगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।